सर ये मुद्दा लगभग 5 साल पुराना है। 2019 से 2022 के बीच में 64 लाख अभ्यर्थी एयरफोर्स और आर्मी में भर्ती देखा था, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से चयन हुआ था, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सर सरकार हमें 2 साल तक आश्वासन देती रहती है, कभी कोरोना का बहाना देके, कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना देके बार बार हमें आश्वासन देती है कि अब आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे, अगले महीने में ज्वाइनिंग कराएंगे। इस तरह से सर हमें 2 साल तक आश्वासन दिया जाता है और ठीक 2 साल बाद 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है और हमारे सर पे अग्निवीर योजना थोप दिया जाता है और बोला जाता है, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बोला जाता है कि अब जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। सर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें हमारी क्या गलती है? सर हमने तो जिस अनुसार विज्ञापन उधर से आया था उस अनुसार हमने मेहनत करके अपने कुवत के बदौलत भर्ती क्लियर करा, लेकिन सरकार हमारे सपनों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। सर बताइए, 5 साल से ये बैनर पोस्टर लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर आज हमारे कंधों पे देश की सुरक्षा होती बैनर, लेकिन आज बैनर पोस्टर लेके घूम रहे हैं। सर देश की सुरक्षा कर रहे होते, कहीं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे होते। सर सरकार नहीं सुन रही है। 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं सर, लगभग ये 25वां आंदोलन है, कोई नहीं सुन रहा है। सर आखिर हम कहाँ जाए? ये सारे युवा मतलब समझिए कि बागी बनने पे मजबूर है। अगर ये युवा बागी बन गए तो बगावत पे उतरेंगे और बगावत पे उतर गए तो आज 400 पार का जो नारा है 250 के अंदर में सिमटा है, ये 250 भी इसके बाद नहीं इनका आ पाएगा। 100 के अंदर में ये लोग सिमट जाएंगे। तो मेरा यही अपील है कि मोदी जी इस भर्ती को पूरी करवाइए, नहीं तो ये बागी बगावत पे उतरेगा। और भारत माता की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर ये भर्ती नहीं हुई हम तो वैसे ही जिंदा लाश पड़े हुए हैं। पूरे देश में घूम के इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, वोट इनके खिलाफ करने का अपील करेंगे, क्योंकि हम युवा टूट चुके हैं। देख रहे हैं सर किस तरह से, ना किसी के पास यहाँ रहने की जगह है, ना खाने की व्यवस्था, फिर भी हम लोग जैसे तैसे यहाँ मैनेज करके यहाँ अपनी मांग को रख रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है। सर क्या करे बताइए, किसके पास हम लोग जाए? आप सर ज्ञापन 50-50 ज्ञापन रक्षा मंत्री जी के पास, पीएमओ सभी लोगों के पास दिया जा चुका है। विपक्ष भी आवाज उठा चुकी है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। आज सेना भवन के पास हमारा मतलब मीटिंग होने वाला था, आज लड़के भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन ऊपर से आदेश है कि कोई मीटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। सर बताइए सर, हम लोग का क्या कसूर है इसमें? हम लोग सरकार का कोई नुकसान कर दिया? सरकार से उनकी कुर्सी मांग रहे हैं या उनसे हम भीख मांग रहे हैं? जो हमारा हक है, जो अधिकार है, उसका डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उनके लिए भी तैयार नहीं है। सर अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? सर सरकार नहीं सुनेगी, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। पूरे देश में क्रांति आएगी। ये युवा जग रहा है, जगेगा और अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ेगा और सरकार के विरुद्ध वोट करने का अपील करेगा। कहाँ से आए हैं? पूरे देश से लड़के हैं, पूरे भारत के लड़के हैं, पूरे ऑल इंडिया से लड़के हैं सर, पूरे देश के लड़के हैं। क्या अपील है केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हम सबकी ज्वाइनिंग कराई जाए। जल्द से जल्द हम सभी को, हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारे घर परिवार का मतलब हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर नहीं होता है तो हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सर क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ, मैं चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ।